वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे हो गए होंगे। इसका इंतजार सभी लोग करते हैं जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, है ना। एसबीआई क्लरिकल ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन की आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी, कंफ्यूजन होता होगा कि यार इस पॉइंट का मतलब नहीं समझ पाए या फिर इस सेक्शन में कहीं ना कहीं डाउट है। वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखेंगे। सबसे पहली चीज है एसबीआई क्लरिकल ग्रेड का जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है या फिर पेमेंट और रजिस्ट्रेशन दोनों की डेट में बात करूं तो 7 सितंबर की है और आखिरी डेट 27 सितंबर। मतलब इन 20 दिनों के बीच में ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप किया जा सकता है कभी भी। तो यार इस 27 को भूल जाओ, 26 तक ही कर लेना। मेक श्योर थोड़ा सा जल्दी कर लो सो देट एंड टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो और आपको परेशानी ना हो, ठीक है। चलो भाई थोड़ी सी और जरा चर्चा करें तो यार एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो मंथ इन्होंने बोल दिया है नवंबर। डेट अभी नहीं आई है बट मंथ हमें पता चल गया, नवंबर मंथ में हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम कब होने वाला है? दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ में होने वाला है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं भाई वैकेंसीज किस प्रकार से भेजी गई हैं, ठीक है ना। वैकेंसीज इस बार किस तरीके से दी हैं? तो वैकेंसीज में देखो, अगर आपकी स्टेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी स्टेट गुजरात है तो उसमें, या फिर दमन एंड दीव है तो उसमें जो सर्किल लगेगा वो अहमदाबाद का लगेगा और लैंग्वेज पूछी जाएगी जो आपकी कॉमन लैंग्वेज होती है, जो रीजनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो होगी गुजराती। इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो इसमें अगर वैकेंसीज की बात करें गुजरात में या दमन एंड दीव में, या फिर मैं डायरेक्टली सर्किल की बात करूं तो अहमदाबाद सर्किल में 353 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें SC ST OBC EWS एंड जनरल सबकी है। अगर कर्नाटका है आपका स्टेट तो बैंगलोर सर्किल लगेगा और कन्नड़ आपकी भाषा होगी। 316 है। भोपाल सर्किल में 389 है। बंगाल सर्किल में आपकी रहने वाली है, नहीं 389 तो सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 92 है। तो टोटल में भोपाल में टोटल वैकेंसी ज्यादा हो जाएंगी भोपाल सर्किल में, बट हाँ मध्य प्रदेश के लोग अलग भरेंगे और छत्तीसगढ़ के लोग अलग भरेंगे, तो उनको अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही बंगाल में है अलग, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश सर्किल के हो, है ना, तो उत्तर प्रदेश सर्किल में मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश स्टेट के तो आपको लखनऊ या दिल्ली सर्किल लगेगा, ठीक है, लखनऊ/दिल्ली। लेकिन अगर आप दिल्ली स्टेट के हो, यूनियन टेरिटरी के, या फिर उत्तराखंड के हो तो दिल्ली सर्किल लगेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश आपकी स्टेट है तो सर्किल लगेगा लखनऊ/दिल्ली, लेकिन अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी के हो या फिर उत्तराखंड स्टेट के हो तो फिर आपका सर्किल दिल्ली लगेगा, ठीक है। वैकेंसीज इस बार उत्तर प्रदेश में काफी सही आई है, 631 वैकेंसीज हैं, 258 वैकेंसीज जनरल की हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज है ना। महाराष्ट्र में तो हमेशा से अच्छी आती है, तो 747 वैकेंसीज इन टोटल है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा, देखो टोटल जो वैकेंसीज, अगर हम इन टोटल बात करें सभी कैटेगरीज की और सभी स्टेट्स की, तो 5008 वैकेंसीज, ठीक है ना, 5008 वैकेंसीज आपकी आई हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे चीजें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मणिपुर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए एक गुड न्यूज कह सकते हो आप, कि देखो जैसे मणिपुर में 28 वैकेंसीज आई है ना, तो इसमें बोला गया है कि 18 वैकेंसीज पुरानी है, 21-22 वाले सर्किल की हैं, मतलब ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की, जो कि अनफिल्ड रह गई थी। तो एक अच्छी चीज है कि भाई 18 + 10 28 हो गई, वैसी ही कम थी, तो मतलब थोड़ा सा तो इजाफा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है मणिपुर के स्टेट के पर्सन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा यहाँ पे जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो रिजर्वेशन होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है, मतलब जो कोटा लगता है तरीके से, है ना, वैकेंसीज का, वो इस तरीके से कुछ रहेगा। वो आप एक बार देख लेना, वैसे उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब जरा काम की बात करते हैं। काम की बात है भाई एज वाली। एज लिमिट क्या रहती है? तो भाई 20 साल से छोटे नहीं होने चाहिए आप और 28 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, एज पर डेट 1 अगस्त 2022। तो अगर 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज 20 या 28 के बीच में है तो फिर आप भर सकते हो, ठीक है ना।
कि मतलब अगर आप इसके बाद पैदा हुए हैं और इससे पहले पैदा हुए हैं तो नहीं सॉरी, इससे पहले पैदा हुए, क्या बोल दिया मैंने, इसके बाद मतलब 1994 में 2 अगस्त के बाद और 2002 में 1 अगस्त से पहले, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और SC/ST के अगर कैटेगरी के आप है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC में 3 साल का, PWD में जनरल और EWS के लिए 10 साल का है, PWD में SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए 15 साल का है और PWD में OBC के लिए 13 साल का है। ठीक है ना। वैसे जनरल और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन अगर आप PWD कैटेगरी के मतलब फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग कैटेगरी में आते हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इवन इफ यू आर इन जनरल और EWS कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या बोला गया है कि एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस डिफेंस 3 साल से ज्यादा अगर आपने डिफेंस में सर्विस दी है तो आपको 8 years ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है, तो 8 साल का जो है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा ऐसी विडो एंड डिवोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं फटाफट से। देखो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने SBI के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जब हमें सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो फिर हम तैयारी किस बेसिस पे करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 फेज होंगे आपके, और 2 फेज में पहला फेज होगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, मतलब 60 मिनट में 60 मिनट्स में 1 आवर में आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटी मींस जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हो आप, या फिर रीजनिंग तो मोस्टली लोग जानते हैं रीजनिंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? बिल्कुल है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 रॉन्ग आंसर्स कर दिए तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 रॉन्ग आंसर्स पे आपको 1 मार्क्स कट होने का जो है एक घाटा साबित हो सकता है, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिविटी ना हो, एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एग्जाम क्लियर करना है तो एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपने अगर 75 मान लेते अटेम्प्ट किए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसमें से 10 गलत कर दिए तो वो 75 अटेम्प्ट किसी काम के नहीं है। लेकिन कोई एक बच्चा है जिसने 72 ही अटेम्प्ट करे, लेकिन उसने 72 में से 71 सही करे थे, तो उसकी अहमियत मानी जाएगी। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बच्चों, है ना। जो बच्चे प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, मेंस के लिए जैसे 5000 वैकेंसीज है ना, 5008, तो मेंस में जो बच्चे आएंगे वो 50,080 बच्चे आएंगे अप्रोक्सीमेटली, है ना। वो 50,100 भी बुला सकते हैं, 50,200 भी बुला सकते हैं, या सिर्फ 50,000 भी बुला सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज मेंस में कॉल होते हैं। ठीक है, मेंस इज अ फेज 2। फेज 2 में आपका जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके बाद जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मींस रीजनिंग और कंप्यूटर। अब ये स्टार का क्या मतलब है? ये स्टार का मतलब है बाइलैंग्वेज। बाइलैंग्वेज का मतलब ऊपर हमने जब देखा था कि वैकेंसीज के साथ साथ आपकी लैंग्वेज भी लिखी हुई थी वहां पे कि किस स्टेट के हैं, तो उस स्टेट के हिसाब से उसकी रीजनल लैंग्वेज लिखी। जैसे यूपी के अगर हो आप, तो यूपी में देखो इंग्लिश तो कॉमन है, इंग्लिश तो सब में आएगी, है ना, इंग्लिश तो सब में आएगी। प्लस में अगर आप यूपी के हैं तो हिंदी या फिर उर्दू में से आप कुछ चूज कर सकते हो, या तो हिंदी या उर्दू, वो आपके ऊपर है ना। जैसे कि अगर आप बैंगलोर के हो तो इंग्लिश प्लस कन्नड़ भाषा आ जाएगी, है ना, तो वो एक रीजनल लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में तो होंगे ही, बट साथ ही साथ दूसरी लैंग्वेज में भी आपको मिल सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है आप कौन सी लैंग्वेज में उसको मतलब अटेम्प्ट करते हो। सॉरी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया अपना। अब एक इंपॉर्टेंट बात वो ये, चलो पहले यही वाली चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आया ना, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर। जैसे कि अगर अंडमान एंड निकोबार से कर रहे हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, है ना। दिल्ली से कर रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी आएगा, ठीक है। यूपी से कर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी और उर्दू भी आ जाएगा।
मिजोरम से कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी आएगा, मणिपुर से कर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी एंड मणिपुरी आ जाएगा, महाराष्ट्र से कर रहे हैं तो मराठी ऐड हो जाएगा, राइट। तो उसकी रीजनल लैंग्वेज जरूर ऐड हो जाएगी उस स्टेट की, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं, पे स्केल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई कितना पैसा मिलेगा जब हमको सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। तो भाई 19,900 तो बेसिक पे है ना, लेकिन अगर बात करें कितना हाथ में आएगा, तो अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज के लिए जैसे कि मुंबई है या दिल्ली है, तो डीए को ऐड करके, डियरनेस अलाउंस होता है या फिर कुछ और भी अलाउंस होते हैं, उनको ऐड करके अप्रोक्सीमेटली ये 29,000 प्लस बनेगी, है ना, 29,000 प्लस आपकी ये सैलरी रहेगी। और इसमें प्रोविजन पीरियड होगा क्या सर? तो भाई जब आप सेलेक्ट होगे तो आपका 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रहेगा, मतलब कि 6 महीने आप प्रोविजन पे रहेंगे, ठीक है ना। तो द न्यूली अपॉइंट जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोविजन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो मिनिमम 6 मंथ है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज पर द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आगे ठीक है भाई, तो फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया। फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के बाद तो आपका क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, थोड़ा सा ना डिटेल सही सही भरिएगा, वरना फिर क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आती है, ठीक। नाम, पापा का नाम आपका वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, और आधार कार्ड में जो नाम है और 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो सेम रहना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बात करें अगर वेट लिस्ट की, वेट लिस्ट क्या होता है कि रिजर्व लिस्ट, राइट। 5,008 वैकेंसीज हैं, 5,008 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आईबी, एसबीआई, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एसबीआई के पीओ में हो गया, है ना, या फिर आईबीपीएस के पीओ में हो गया, ठीक। तो वो ये चाहेंगे कि यार मैं पीओ को चूज करूं या फिर क्लर्क को, तो मेजरली बच्चे पीओ को चूज कर लेंगे। अगर आरआरबी पीओ में हो जाता है तब भी कुछ बच्चे हो सकता है आरआरबी पीओ को चूज कर ले, क्लर्क को ना चूज करे, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट तो हो जाएंगे एसबीआई क्लर्क में, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी जगह कौन लेगा। तो इसीलिए वेट लिस्ट बनाई जाती है, वेटिंग लिस्ट। वो 50% ऑफ द वैकेंसीज, मतलब कि 2,500 बच्चे वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, है ना, 2,500 बच्चे वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। और उनको किस बेसिस पे, आगे लिखा है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन आउट ऑफ करंट ब्रांच ओनली। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर देंगे, तो उन जगहों पर वेट लिस्ट को बुला लिया जाएगा, ठीक है ना, 1 साल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, चार्जेस कुछ देने हैं क्या? फॉर्म भरोगे तो बिल्कुल देने हैं। तो 750 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम या डीईएसएम के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कॉल लेटर। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका प्रीलिम्स होता है तो आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपको वापस दे दिया जाता है, और उस कॉल लेटर को बड़े ध्यान से रखना होता है, क्योंकि वही कॉल लेटर आपको मेंस में भी लेके जाना होता है। मतलब मेंस का तो कॉल लेटर अलग मिलेगा, लेकिन प्रीलिम्स का भी कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, वरना एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक सिक्योरिटी पर्पस कह लो कि थोड़ा सा इसको हाईली सिक्योर्ड करने के लिए ऐसा किया गया है कि प्रीलिम्स का भी आपको एडमिट कार्ड लेके आना पड़ेगा। अच्छा जी, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे कुछ चीजें मांगी जाती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ एक मांगा जाता है आपसे डिजिटली, आपसे सिग्नेचर, आपके डिजिटल सिग्नेचर मांगे जाते हैं, डिजिटल लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगा जाता है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा जाता है। और डिक्लेरेशन आपका ये लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज अपने किसी ब्लैंक पेज पे, प्लेन पेज पे, विदाउट जिसमें कोई लाइन ना हो, ऐसे पेज पे लिख के उसका बढ़िया सा फोटो खींच के, जिस भी क्वालिटी में उन्होंने पूछा गया है ना, उस क्वालिटी में उसको बना के आप उसको अपलोड करिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कभी कभी बच्चा पुराना उसने उसके पास है लैपटॉप में, वही उसको अपलोड कर देता है, तो देख लेना कुछ चेंजेस तो नहीं है डिक्लेरेशन पिछली बार के मुकाबले, ठीक है, या पुराने आपके पास जो हैंड डिक्लेरेशन है उसके कंपैरिजन, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई थिंक इसके अलावा तो और कोई बहुत खास चीज है नहीं।
है ना। बाकी अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की कि भाई आपको एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो यार अनअकैडमी इज द वेरी लाइक रिलायबल सोर्स। यहाँ से आप एसबीआई क्लरिकल ग्रेड की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रिपरेशन करने के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन यू कैन यूज द कोड JA10, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। JA10 इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ सेंटर्स के नाम है। अगर आप जिस भी स्टेट के हैं तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग इन सेंटर्स में से किसी भी सेंटर पे आपको बुलाया जा सकता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कौन सा सेंटर है, उसी सेंटर को फिल करिएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर बदला नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सेंटर बदलने की रिक्वेस्ट मना कर दी जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेंटर्स बदले नहीं जाएंगे, तो इस चीज पे फोकस रहना चाहिए। ये याद देखो, आपके डायमेंशंस जो है ना, जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसके डायमेंशंस दे रखे हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के डायमेंशंस दे रखे हैं, फाइल साइज क्या होना चाहिए, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख के इसी फाइल साइज में आप अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो, बाकी तो ये सर्टिफिकेट्स हैं, जिनको भी जरूरत है वो ये सर्टिफिकेट्स यूज कर सकते हैं। तो काम की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि भैया रजिस्ट्रेशन की डेट 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक की है। 5008 वैकेंसीज हैं इन टोटल, ठीक है। जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, सभी कैटेगरीज की अलग अलग है। जो डेट्स हैं प्रीलिम्स की नवंबर में है और मेंस की दिसंबर या फिर जनवरी में। तो दिसंबर जनवरी बोला तो एक तरीके से दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में होगा आपका, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो यार प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।